मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पागलो का नाल ईद ख़याम जो है वो मनाई जाती थी, और ईद ख़याम खैमों की ईद, और खैमों की ईद के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज कहे थे उन लफ्ज़ों को हम फिर से दोहराएंगे, और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखने के बगैर को बताएगा कहाँ लिखा था। यूना 7 बाब 37 से 40 आए, 37 से 39 37 से 39वीं आयत तक। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और आई बिलीव कि आपने जो खुदावंद का कलाम सुना है वो आपके जहन तक पहुंच चुका है। आमीन आमीन आमीन। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि कौन पढ़ेगा जिसकी आवाज़ बिल्कुल सबसे बुलंद है, वो अच्छे क्लियर लफ्ज़ों में जी। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यसु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यसु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। हालेलुया आमीन आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तो पिछले हफ्ते हमने चंद बातें सीखी कि खुदावंद यीशु मसीह जो चाहता है वो हमारी हर किस्म की प्यास को बुझाना चाहता है। आमीन आमीन। और यीशु मसीह ने कहा कि खड़े होकर कहा कि अगर जो कोई मुझ पर ईमान लाए, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आमीन आमीन। तो प्यास का होना जो है वो बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। और फिर लफ्ज है कि ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है। आमीन आमीन। खास दिन, तो याद रखें कि इस ईद में खास दिन भी होता था। 8 दिन की ये ईद होती थी। कितने दिनों की? 8 दिन की। 8 दिनों की ये ईद होती थी, और पहला दिन खास होता था और फिर आखिरी दिन जो 8वां दिन है वो खास होता था। कितने दिन की ईद? 8 दिन की। 8 दिन की ईद, और पहला दिन खास और फिर आखिरी दिन जो है खास। तो ये एक खास दिन है। हाँ, कोई आपसे पूछ सकते खास कौन? खास भाई कौन सा? पहला और आखिरी। क्वेश्चन मार के खास दिन। तो खास दिन बाइबल मुकद्दस बताती है, और ये अगर आपने हवाला कोड करना है तो अब आप हवाला इसका कोड कर लें। ये अहबार की किताब में है। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 36वीं आयत। तो उसमें बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये खास दिन होता था, और 36वीं आयत में लिखा है कि तुम 7 दिन बराबर खुदावंद की हजूरी आतशीन कुर्बानी गुजराना, 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और फिर खुदावंद की हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना वो खास मजमा है। हालेलुया। कौन सा मजमा है? खास। तो ये वो दिन था, खास दिन मीन्स के आखिरी दिन था ईद का। समझ गए ना बात? 8 दिन की ईद थी, पहला दिन खास होता था और फिर और ये 8वां दिन जो है ये खास दिन था। उस दिन खास काम होता था, खास मजमा होता था, मुकद्दस उस दिन जो है वो मजमा होता था। तो उस दिन एक खास बात थी जिस दिन के खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खास दिन था, और यीशु मसीह क्या हुए? खड़ा हुआ यीशु मसीह।
हालेलुया। हालेलुया। खड़ा हुआ यीशु मसीह और खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास। और मैंने पिछले हफ्ते में एक बात बताई थी। इस दिन होता क्या था, एक खास बात जिसको सेलिब्रेट करते थे। ईद क़याम को मनाने का एक जो खास मकसद था वो क्या था? बिल्कुल, आधा जवाब दुरुस्त है। आधा जवाब दुरुस्त है। हाँ, पानी मिला था। खास सेलिब्रेशन क्या थी? पानी में कि उनको बियाबान में जो खुदावन ने पानी पिलाया था उसकी याद में ये मनाते थे। और काहिन क्या करता था कि काहिन ये मज़बा पर से पानी उंडेलता था। तो खास बात क्या थी कि खुदा ने उनकी प्यास को बुझाया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने उनकी प्यास को बुझाया। हमारी कभी किसी चीज की हम बहुत सारी प्यास रखते हैं। मुझे फलां चीज मिल जाए उसकी प्यास है जिंदगी में। मैंने बताया डिफरेंट किस्म की प्यासेस होते हैं हमारे। हमें प्यास जो है वो थर्स्ट रखते हैं अपनी लाइफ में। कोई कामयाबी की लगता है, कोई कहता है इस तरह की हो, इस तरह की डिफरेंट किस्म की मैंने आपको प्यास बताई कि इंसान चाहता है। तो क्या जब हमारी जिंदगी में खुदा हमारी प्यास को बुझाता है तो क्या हम सेलिब्रेशन करते हैं, मुकद्दस मजमे का एहतमाम करते हैं, मुकद्दस लोगों को जमा करते हैं, हम उसकी हमदो सना करते हैं, उस दिन खड़े होकर गवाही देते हैं अपने खानदान में जमा। असी की कर रहे हैं कि कई दफा देग पका ली लोग खा भी हो गए, को पता ही को नहीं की भाई देग पकाई है, काली पकाई है, पता ही नहीं काली देग पकाई है। तरीका क्या क्या है? आप अपनी लाइफ में ये अपनाएं। आपकी प्यास थी, आपके अंदर थर्स्ट थी कि मेरी जिंदगी में मेरा खुदा ये काम करे, आपकी जरूरत थी। आप उसके लिए क्या करें? मुकद्दस मजमे का एहतमाम करें और उसमें खड़े होकर गवाही दें कि मेरे खुदा ने मेरी प्यास को बुझाया। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए जल्दी से मैं चाहता हूं कि मैं आज इसको क्लोज करूं। और बाइबल मुकद्दस में जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा आप खुश हैं, खुश हैं, यस, हालेलुया, इसलिए कि अगले हफ्ते ईद हम मनाएंगे। यस, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अगले हफ्ते हम ईद मनाएंगे। ईद होना नहीं है तो फिर खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि जितनी अपनी कैपेसिटी में रह के नवे सूट सो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नवा कोई सूट ला सकते हैं, नई शर्ट ले सकते हैं, नई कोई इस तरह का कुछ करें ताकि पता चले ईद है। ईद में खुशी है, हम खुश हैं। उस दिन बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम, इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। हालेलुया, हालेलुया। क्या काम हुआ था? रूह नाज़िल हुआ था। हालेलुया, रूहुल कुदस का नज़ूल, ईद पेंतिकोस्त, ईद आने वाली खुशी, एक बहुत बड़ी खुशी। और उस खुशी में सेलिब्रेशन, खुशी के साथ आए और अपने खुदा के उस दिन को मनाने वाले हों। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर जो खुशखबरी है, यहाँ पर इसी में रहेंगे। और मैंने पिछले बताया था कि ये ईद जिसकी प्यास के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहा था? रूहुल कुदस के बारे में। रूहुल कुदस की प्यास के बारे में, पानी की प्यास नहीं, रूहुल कुदस की प्यास जो नाज़िल होने वाला था। तो अगले हफ्ता जो है हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कि खुदा का रूह नाज़िल हो। तो रूह खुदावन ने अपने जी उठने के कितने दिनों के बाद? 50वें दिन के बाद रूहुल कुदस नाज़िल हो गया था। अब हमने सिर्फ रिसीव करना है। रूहुल कुदस नाज़िल हो चुका है, अब हमने रिसीव करना है, प्रिपरेशन करना है, लेने के लिए उसको पाने के लिए तैयारी करनी है। और बाइबल में कहते बताती कि 120 की जमात जो थी
वो दुआ में कंटिन्यू मशगूल रहे, तैयारी करते रहे, रिसीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, पाने के लिए तैयार रहे। तो दुआ में रहें, तैयार रहें। कहें कि खुदावन नेक्स्ट वीक में जब हम जाएं तो खुदावन तू मुझे रूहुल कुद्दस से भर दे, हालेलुया, मुझे खुदावन रूह से भर देना, हालेलुया, मुझे खुदावन अपने पाक रूह की नेमत से भर देना, मामूर कर देना है खुदावन, हालेलुया। और इसके लिए अपने आप को तैयार करें। तो यहां पर इनविटेशन है, खुदावंद यीशु मसीह ने इनविटेशन दिया कि मेरे पास आओ। आने के लिए जब किसी को कहते हैं तो ये क्या है? इनविटेशन है, दावतनामा है, हालेलुया। तो ये दावतनामा है, और दावतनामे के साथ साथ ये एक प्रॉमिस भी है। जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे दूंगा, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा। मीन्स के ये क्या है? इनविटेशन के साथ साथ क्या है? प्रॉमिस भी है। बोले ये खुदा का वादा है ना, मैं दूंगा, आमीन। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तुम बुरे होकर तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्दस देगा, हालेलुया। ये प्रॉमिस है ना खुदा का, खुदा का वादा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। और ये इनविटेशन के साथ साथ क्या है? ये एक प्रॉमिस भी है, ये वादा भी है, इत्मीनान का, कंफर्टेबल का, खुशी का, आमीन, हालेलुया। तो खुदावन ने ये इनविटेशन कब दिया था? ईद के आखिरी दिन, हालेलुया। खास दिन मीन्स आखिरी दिन। ईद के आखिरी दिन में मजमा के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दिया था? ये इनविटेशन दिया था खुदावंद यीशु मसीह ने, हालेलुया। तो लिखा है कि इनविटेशन आखिरी दिन, उस दिन जब सारे लोग जा रहे थे, और जाने के टाइम पर याद रखिए, कभी भी आपने एड्रेस करना हो, आप अपनी ये टेक्निक है, ये खुदा का है, रूह जो है वो हिकमत और दनाई बख्शता है, आमीन, आमीन। कभी भी इस तरह की मजमे में कहीं भी बात हो तो प्रैक्टिकली करके देखना लाइफ में। कभी ये खुदा के कलाम से सीख कर जाएं, इस हिकमत को सीख कर जाएं कि आप 10 लोग, 20, 30, 40, 50 लोग बैठे हैं, ठीक है, और सारे बैठ के गल्ला कर रहे हैं, लेकिन जब कोई खड़ा होकर सुनेगा तो एकदम सबकी तवज्जो जो है वो उसकी तरफ हो जाएगी। तो इसलिए यीशु मसीह खड़े हुए, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह खड़े हुए। जब लिखा है बाइबल मुकद्दस में, लिखा है कि यीशु मसीह खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ यीशु मसीह, तो एकदम सबकी तवज्जो जो है वो यीशु मसीह पर थी, आमीन, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि गवाही के लिए खड़े हो गए, सामने इंटेंशन, ताकि लोग आपकी गवाही को, आपकी टेस्टिमनी को सुने, उस पर तवज्जो करें, खुदा की कुदरत पर तवज्जो करें। तो खड़ा होना खुदावंद यीशु मसीह का इस बात के लिए खड़ा क्यों हुआ यीशु मसीह? वे सारे बैठ के गल कर रहे सन, लेकिन यीशु मसीह की हो गए बिचो हालेलुया। ये हिकमत है कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनकी मेंटालिटी को जानते थे, खुदावंद यीशु मसीह उनके जहन को जानते थे। हाउ दे विल लिसन टू हिम, वो कैसे उसको सुनेंगे। यीशु मसीह ने खड़े होकर उनको ये दावतनामा दिया, और ये खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह हिकमत है। यीशु मसीह हिकमत है, और हिकमत पुकारती है, चिल्लाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मिसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, हालेलुया। और यीशु हिकमत है, वो उठ खड़ा हुआ और उसने पुकारा उनसे। हाँ, वो रास्तों में अपनी आवाज को बुलंद करती है, आमीन।
तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किया। यीशु मसीह खड़े हुए और खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये कलाम किया। और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम करने का वक्त से इससे पहले आखिरी दिन था। लोग दूर दूर से ईद मनाने के लिए आते थे, दूसरे मुल्कों से ईद मनाने के लिए आते थे। और जब जिस दिन आखिरी दिन हो तो आखिरी दिन खास मजमा की खास प्रेयर होती थी, खास मीटिंग होती थी, और उसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे। तो इससे पहले कि वो चले जाते, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ऐन वक्त पर खुदा की खुशखबरी को फैलाना है, इससे पहले कि तितर बितर हो जाए, इससे पहले कि लोग इधर उधर हो जाएं, इससे पहले कि लोग आपसे कट ऑफ हो जाएं, इससे पहले कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं। हमें जो काम करना है, हमें जो खुदा का काम करना है, हमें जो खुदा की खुशखबरी फैलानी है, हमें वक्त पर, अभी आपके कनेक्शन में है, अभी आपके ग्रुप में है, अभी आपकी लाइफ में है, अभी आपके सलाम दुआ है, तो करो ना। फिर टाइम है कि हमें खुदा की खुशखबरी को फैलाना है, इन टाइम, राइट टाइम पर। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये काम किया। इससे पहले कि कांग्रीगेशन जो है वो अपनी जगह को छोड़ते, और खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी दिन उनको उस वक्त में क्या की, यीशु मसीह ने ये दावतनामा उनको दिया। तो हमारा खुदा और मेरे खुदा के अंदर की जो तड़प थी, जो प्यास थी, क्यों उसने ये ऑफर की? ताकि वो क्या करें। वो हालांकि थोड़े दिन पहले की बात है, तो वो यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनते थे। कोई कहता था कि ये कुहर बकता है, कोई कहता है ये ऐसा कहता है, कोई कहता है ऐसा है। इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने, हालांकि वो यीशु मसीह को नहीं इनकार किया, उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कोशिश जो है वो नहीं छोड़ी। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, यार उन्होंने कितनी दफा किया, नहीं होता तो चलो। आशा भाई कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखें। एक दिन आएगा कि जब उनको एहसास होगा। आप खुदा के रूह को साथ लेकर, खुदा के रूह की मदद से आप कहते रहें, और एक टाइम आएगा कि जब वो खुदा के आवाज को वो सुनेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह का ये उसके अंदर की जो बात थी, बाइबल मुकद्दस में लिखा कि यीशु मसीह खड़े हुए, और खड़े होकर इसलिए उन्होंने आवाज दी, बावजूद इसके कि वो उस कबूल नहीं करते थे, फिर भी कहा। निशान कंटिन्यू। जी हाँ, कहते रहें, कहते रहें। खुदा उनके दिलों को जरूर नरम करेगा। आमीन। खुदा उनकी जिंदगी में जरूर चेंज लेकर आएगा, और वो खुदा की आवाज को सुनेंगे। आमीन, आमीन। और खुदा यीशु मसीह के दिल की तड़प क्या थी कि ये मेरी आवाज सुनकर मेरी तरफ आए, इन्विटेशन, ये मेरी तरफ आए। दावतनामा यीशु मसीह ने किसी और का नहीं दिया, किसका दिया? एड्रेस किसका दिया? अपना। मेरे पास आओ। मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एड्रेस उसने यीशु मसीह ने दिया, मेरे पास आओ। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसको दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये दिया, और खुदावंद यीशु मसीह का देने का ये जो उसकी दिली डिजायर थी, खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि ये लोग जो हैं, ये रूहें जो हैं, ये बच जाएं।
जो इनकार कर रही हैं, कबूल नहीं कर रही, यीशु मसीह के दिल में था कि यीशु मसीह चाहते थे कि ये जिंदगियां मेरी आवाज को सुने और मेरी तरफ आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे। और दूसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह क्यों बुलाते थे? ताकि मसीह का बदन जो है वो कंप्लीट हो, मसीह का बदन बढ़े। हम सब ईमानदार क्या है? मसीह का बदन। तो यीशु मसीह चाहता है कि ये बदन बढ़े। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो मेरी और आपकी कोशिश जो है लोगों को दावत देने की कि यीशु के पास आओ, उसके पास आओ, वो आपकी प्यास को बुझा सकता है। तो हमारी अंदर से जो ख्वाहिश है वो क्या है कि मसीह का बदन जलाल पाए, मसीह का काम बढ़े, मसीह यीशु बढ़े, कलीसिया बढ़े, खुदा के लोग बढ़े, खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों से चाहता है और हमारा खुदा रूहों से मोहब्बत करता है। हालेलुया। इसलिए वो उनको दावत देता। हालांकि पहले भी कई बार वो दावत दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद खुदा यीशु मसीह ने दावत दी। क्यों दी? क्योंकि हमारा खुदा उनके साथ सिंसियर था, मुखलिस था। तो याद रखिए, हमारे अंदर जो है, हमारी जिंदगी में रूहों के लिए हमें मुखलिस होना है, खालिस होना है। हम कई बार खालिस नहीं होते, कई बार हमारे अंदर जो है ये चीज नहीं पाई जाती, सिंसियरिटी जो है वो नहीं होती। हम मुखलिस नहीं होते, खालिस नहीं होते, रूहों के बारे में भी खालिस नहीं होते। ओ फलाना आएंगे तो फलाना, नो प्लीज, देयर इज नो ब्लेसिंग। अगर आप रूहों के बारे में सिंसियर नहीं, खालिस नहीं, मैं एल्डर साहब के बारे खालिस नहीं, और अगर एल्डर साहब मेरे बारे खालिस नहीं, आसफ उसके बारे में खालिस नहीं, वो उसके बारे में खालिस नहीं, खालिस प्योर ईमानदारों के लिए, खुदा के लोगों के लिए। हालेलुया। हम सब क्या है? मसीह का बदन है। इसका मतलब है अगर मैं एल्डर साहब नाल सिंसियर नहीं तो मैं मसीह के बदन के साथ सिंसियर नहीं। चले जाओ, आगे तक सोचे, इससे आगे बढ़ जाएं। इनको सिर्फ आम शख्स ना समझें। जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनको आम लोग ना समझे प्लीज। हालेलुया। ईमानदार लोग आम लोग नहीं है। ये क्या है? मसीह के जिस्म का हिस्सा है। अगर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादती करांदा तो मसीह के बदन ਨਾਲ ज्यादती करांगा। अगर मैं इसके बारे में गलत सोच रखता हूं, अगर मेरी इसके बारे में सोच क्लियर नहीं है, ईमानदारों के बारे में सोच क्लियर नहीं है, तो याद रखें कि आप मसीह के बदन के बारे में सोच अच्छी नहीं कर सकते। हालेलुया। मसीह यीशु ने और कलाम ने साफ साफ फरमा दिया, ऐ साउल तू मुझे, हाँ काशिफ अद्धा सुता थी अद्धा जाग, नहीं कर। क्या कहा खुदा ने? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो साउल ने क्या जवाब दिया? तू कौन है? मैं कदों तेरे सताना? तू कौन है? यस, मैं कब तुझे सताता हूं? जी। उन्हें क्या, जो तू मेरे लोगों को सताना है, मुझे सताता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? अगर तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे सताता है। जेड़ा खुदा दे लोगों को सतांदा है वो किन्नू सतांदा है? खुदा। अगर खुदा के लोगों के साथ सिंसियर नहीं तो खुदा के बदन के साथ सिंसियर नहीं। अगर ईमानदारों के बारे में नेगेटिव सोच तो खुदा के बारे में नेगेटिव सोच। प्लीज
कभी भी अपनी सोच को खुदा के बारे में, खास खुदा के बारे में, कभी भी किसी के बारे में भी ना रखें। आई एम नॉट सेइंग कि आउट ऑफ चर्च यू कैन, नहीं, किसी के बारे में भी ना रखें। हमारा खुदा पॉजिटिविटी का खुदा है, हमारा खुदा पॉजिटिव है। हालेलुया, हमारा खुदा मुस्बत सोच रखता है। हाँ, क्यों नहीं कॉल की थी? हाँ, क्यों नहीं की थी? वो है ही इंज दा उन्हें इंज पता नहीं इंज जेड़ा नहीं वो नहीं मेरे नाल वो इंज ने ऐ नहीं कहना कि यार अगर उन्हें नहीं की थी तो मैं करके पूछ ला, तू क्यों नहीं की थी? अगर मैं नहीं की थी, हाँ, तो अपने को ही सोचा बना के नेगेटिव, नहीं वो इंज नहीं इंज भैया, अब पता किया था, हाँ पता नहीं, उन्हें बाद में पता कि यार मैं तो बीमार था। हाँ, अच्छा, तो मैं तो पता नहीं की सोच बैठा मैं। नेगेटिविटी, कभी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा ही सोचें। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दिल में, खुदावंद यीशु मसीह के माइंड में उनके लिए एक मोहब्बत थी, इसलिए उसने उनको फिर भी दावत दी, इवन के वो क्या कर चुके थे, इनकार कर चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम इसके बावजूद हमारा खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम दूसरों को दावत दें। आमीन, आमीन। हम उनकी अटेंशन बने। हमारा खुदा अब से नहीं, कब से पुकार रहा है। यशायाह 55 को पढ़ें, 55 की पहली आयत को, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा क्या है? सब प्यासो पानी के पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ, आओ मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर भी इनविटेशन खुदा अब से नहीं, कब से इनविटेशन दे रहा है। कह रहा क्या है? सब प्यासो, सब मेरे पास आओ। अगर कोई शख्स, इफ एनी मैन थर्स्ट लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो चाहता है, हाँ, वो खुदा चाहता है कि तो अगर कोई प्यास का मतलब क्या है? कि वाकई अगर कोई हकीकी खुशी, हमेशा की खुशी चाहता है, हाँ, अगर कोई हमेशा की खुशी चाहता है तो वो मेरे पास आए। मैं क्या करूंगा? उसकी प्यास को बुझाऊंगा, वो मेरे ताबे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कहते हैं? तेरी बादशाही जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इसका मतलब क्या है? खुदा की मर्जी आसमान पे ऐसे जमीन पे भी वैसे है। हमारी जिंदगियों पर भी पूरी हो। खुदावन बादशाही कौन करता है? बादशाह करता है ना। बादशाह की करता है? बस हुक्म बादशाह की करता है? हुक्म देता है, और बाकी जिनको हुक्म देता है वो उसके हुक्म के। तो कभी हमने खुदा को कहा है कि तू मुझ पर हुकूमत कर, जैसे तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। आमीन, हालेलुया। कभी हमने ऐसा किया कि जैसे खुदावन तू कहेगा मैं वैसा करूंगा? कभी खुदा से मदद मांगी, रहनुमाई मांगी? खुदावन जैसे तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। तो जब हम खुदा के ताबे, तो खुदा कहता है कि अगर कोई प्यासा हो मेरी बादशाही का, अगर कोई प्यासा हो कि मैं उस पर रूल करूं, मैं ओवरटेक करूं, मैं उसको ले लूं, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं करूंगा उसके लिए। हालेलुया, आमीन। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है, वो इन्विटेशन खुदा यीशु मसीह ने खुद दिया कि
और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आए, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आए, अगर कोई चाहता है तो वो मेरे पास आए, मैं उसकी प्यास को बुझाऊंगा। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है, आमीन, कि वो हमारी जिंदगी से हमारी प्यास को बुझाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि लेट हिम नॉट टू गो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जाए, बल्कि ये कहा है कि आए। जाना नहीं उसकी दूरी से दूर, उसके पास आना है। हालेलुया। और ये कोई खुदावंद यीशु मसीह ने जो सालाना तौर पर सेलिब्रेशन होती थी, ये उसके लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि साल बाद आए और बस ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा था कि वो मेरे पास आए। ये वो नहीं कि हर साल, तो जो साल के साल कुर्बानियां चढ़ाते थे, नहाते थे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो हमें कामल नहीं कर सकती, वो कुर्बानियां हमें कामल नहीं कर सकती, वो आतिशीन कुर्बानियां, वो सारा कुछ करना, वो हमें पार नहीं लगा सकती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्रानियों के खत में, इब्रानियों 10 बाब में आप पढ़ना शुरू हुई से, तो लिखा है कि वो जो चीजें हैं हमें पार नहीं लगा सकती, वो हमें कामिल नहीं कर सकती। जो साल ब साल, जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, वो हमें पार नहीं लगा सकती। गुजरानते हैं ना कुर्बानियां, हर साल कुर्बानी देंदे हर साल कुर्बानी, हर साल कुर्बानी वो पार ला नहीं सकते। अगर पार लगाना है तो वो यीशु ने लगाना है। उसने कहा मेरे पास आओ, यस, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी प्यास को बचाऊंगा। हालेलुया। तो जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा जी, हाँ, नदियां जारी हो जाएंगी। मेरे पास जो आएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। अगर कोई मेरे पास आता, मेरा यकीन करता है, मेरे पर ईमान रखता है। कई बार हम खुदावंद की हजूरी में आकर भी बेईमान होते हैं, कई बार हम खुदा की हजूरी में आकर भी हमारा ईमान नहीं होता कि मेरी आज मैं जा रहा हूं तो मेरी जिंदगी में मौजूदा हो जाएगा। आमीन आमीन। अंदरों शक, डावाडोल। हमने ईमान के बारे में सीखा था कि फ्लैक्चुएट ईमान, डावाडोल ईमान होवेगा, पता नहीं पूरे होवेगे। हाँ, कितने जो दुआ कर रहे हैं रूल कुद्दस के लिए? कोई शख्स दुआ कर रहा है, कंटिन्यू तो कर रहे हैं, तो जो दुआ कर रहे हैं ईमान रखें, मुझे मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है, खुदावन से कहना, वो तैयारी के साथ आना, हाँ, जैसे भी खुदा करूँ आपको गाइड करे, उस प्यास के साथ आना। खुदावन में प्यास लेकर आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा है, हाँ, कलाम ने खुद फरमाया है, हाँ, कि तुम क्या करो, उसको कबूल करो, वह उसके बाप बेटे रूह कुदस के नाम से तो रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। आप कहें खुदावन तो मेरा इनाम मुझे दे, मैंने लेना है, मैंने लेकर जाना है। हालेलुया। मैंने अपनी गवाही पहले भी शेयर की हुई है कि मैंने जब बैप्टिज्म लिया था तो तीसरे दिन मैंने कहा था, उसी दिन मैं रोजे में 3 दिन का रोजा ठहर गया, मैं उसी दिन रोजे में ठहर गया। खुदावन तूने मुझे रूहुल कुदस मेरा इनाम देना है, तो मैंने तेरी हजूरी से उठना है। आमीन। मैंने लेना है। और ऐसा ही हुआ। जैसे चर्च हो रहा है, चर्च हुआ, चर्च होने के बाद लोग अपने घरों को चले गए। रात के 10-11 का टाइम हो गया, प्रे मीटिंग होती थी,
रूहुल कुदस के लिए दुआ होती थी, एक सेशन होता था कि उसमें सब लोग रूहुल कुदस के लिए दुआ करते थे। लोग दुआ करके भी चले गए। अब तीसरा दिन था, मैंने कहा खुदा मैंने तो नहीं जाना। वो सारे चर्च वाले सारे लोग कहने लगे कि चले भाई ताला लगाने चर्च को। मैंने कहा भाई तुसी लोग जाओ, मैं नहीं जाना है। मैंने कहा खुदा मैंने लेके जाना है, मुझे ये बरकत मैंने पाके जाना है। और वो लोग उन्होंने परवाह ना की मेरी और मुझे छोड़कर चले गए और मैं खुदा के मज़बा पर जाकर छुप गया। मैंने कहा खुदावन तू मुझे मेरे इनाम से नवाज, खुदावन तेरा वादा मुझे दे। और खुदा ने क्या किया कि वो लोग अपने घरों को गए, घरों से वापस चल कर आए। और वापस चल कर आए तो मैं जब देखा, मैंने कहा भाई आप लोग सारे कैसे वापस आ गए? कहने लगे अब हम आपके लिए दुआ करने के लिए आए हैं ताकि खुदा आपको रूहुल कुदस। मैंने कहा अभी तो दुआ की है। तो कहने लगे नहीं, हम वापस आए हैं। तो मैंने किसी के साथ जिक्र नहीं किया कि मैं इस मकसद के लिए ठहरा। तो उनको किसने बताया? खुदा ने बताया। हालेलुया, खुदा ने उनको बताया। और जब उन्होंने वापस आए और उनकी ऐसी फीलिंग देखी, मैं खुशी से भर गया। हालेलुया, मैं खुशी से भर गया, मुझे मिल गया है। हालेलुया। और जब से ही मैंने कबूल किया, जब सब लोगों ने दुआ की तो खुदा का मुझ पर फजल हुआ और मैं गैर जुबानों में दुआएं करनी शुरू। आमीन, हालेलुया। ईमान रखें, दुआ करते रहें, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अगर मैं आपको, आई डोंट वांट टू डिसहार्ट यू, मैं डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा। अगर बिल फर्ज आप ये ना कहें कि मुझे टंग्स में प्रेयर नहीं मिली, मुझे रूहुल कुदस नहीं मिला, तो नहीं, कंटिन्यू रहें। मे भी एक दिन आप बैठे होंगे, आप अपनी वर्कशॉप में बैठे होंगे, अकेले बैठे होंगे, दोपहर का टाइम होगा, आप दुआ कर रहे होंगे और खुदा का रूह नाज़िल होगा। हो सकता है आप अकेले कमरे में होंगे, जहां भी होंगे, आप गाड़ी चला रहे होंगे। हालेलुया। जब लेकिन आप उस वक्त रूह में मगन होंगे तो खुदा उस वक्त आपकी जुबान बदल देगा, रूह का निशान दे देगा। खुदा किसी वक्त भी, किसी टाइम पे भी आपको ब्लेस कर सकता है। लेकिन ये कि ये तड़प ऐसे आने वाले जुमे तो बात कटनी नहीं चाहिए, बल्कि वधनी चाहिए। ये खुदावंद क्यों नहीं फिर मिला, और तड़प और प्यास और इसके लिए कि खुदावंद से आपने मांगते रहना है। हालेलुया, अपनी प्यास को बढ़ाना है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने, मैंने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने प्रॉमिस भी किया और इसमें प्रॉमिस है कि जो आएगा वो पिएगा। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लेट हिम कम एंड ड्रिंक, ही शैल हैव व्हाट ही कम फॉर। हालेलुया। इस लफ्ज़ ने मुझे बड़ी बरकत दी कि जब वो आएगा, ही शैल हैव, कि उसको सारा कुछ मिलेगा जिसके लिए वो आया है। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए भी आएंगे उसके पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास आपकी हर किस्म की जरूरत पूरी करने की क्वालिटी, आप वो सारा कुछ ही पाएंगे जो लेने के लिए आए हैं। इसने कहा कि मेरे पास आओ, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। जो भी प्यास लेकर आया है उसकी प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया। किसी किस्म की भी प्यास, किसी चीज की भी प्यास, खुदावंद फरमाते हैं कि वो पाएगा और कसरत से पाएगा। आमीन, हालेलुया। थोड़ी नहीं बल्कि कसरत से पाएगा। तो हमारा, मेरा खुदा, आपका खुदा जो है वो हमें बरकत देना चाहता है। आप किसी किस्म की भी प्यास लेकर आ जाएं।
आप पानी पीते हैं तो पानी पीकर क्या हो जाते हैं? अगर किसी को प्यास है, प्यास बुझ जाती है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं पिलाऊंगा फिर दोबारा प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। हम क्या होते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं। हाँ, हम क्या हो जाते हैं? जी, हम क्या हो जाते हैं? बोले जरा, आप भी रिफ्रेश हो जाते हैं। हालेलुया। क्या हो जाते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यीशु के पास आकर हम रिफ्रेश नहीं होते, हम रीफिल हो जाते हैं। हम रीफिल हो जाते हैं, हमें वो भर देता है। हालेलुया, आमीन। हमें वो भर देता है और खुदा का कलाम फरमाता है कि वो हमें रीफ्रेश नहीं बल्कि रीफिल कर देता है, रीस्टॉक कर देता है, रिप्लेस कर देता है, रीलोड कर देता है हमें। हालेलुया। खुदा का कलाम जिस चीज की भी आप डिजायर करेंगे, खुदा कहता है कि मैं आपको रीफिल कर दूंगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो पिएगा फिर उसके अंदर से जारी हो जाएंगी नदियां। हालेलुया, हालेलुया। अंदर से जारी उसकी होंगी जो भरा होगा, जो फिल होगा, जो रूहुल कुदस से मामूर होगा, जिसकी जिंदगी में मामूरी होगी, उसके अंदर से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जारी किस में से होंगी? यीशु मसीह में से। हाँ, आमीन। कोई पानी भरेगा इसमें से? इसमें पानी भरें और ये ट्रे भी उठा लें, इसको भरें थोड़ा सा, और इधर आके सामने आके जरा देख लें सारे कैसे। थोड़ा सा भरना, जब भाई फ्लो हो जाए तो बंद कर देना। हाँ हाँ, भरे इसको। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। अब जब ये भर गया है तो इसने आगे ट्रे को भरना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रख देता। आमीन। तो जब ये खुद भर जाएगा तो ये दूसरों को, हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसके पास आए और भर जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम उसके पास आए और भर जाएं, मामूर हो जाएं। जब हम खुद मामूर हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरों को शेर सुदा करना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अगर मेरे अंदर खुद खुदा की कुदरत ना होगी तो मैं आपको कैसे बता सकता? आमीन। मेरे पास अगर बरकत होगी मैं आगे ट्रांसफर कर सकता। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा जिंदगी से चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि कोई अगर मेरे पास आए, अगर कोई मुझ पर यकीन करे, मुझ पर ईमान लाए, तो उसके अंदर से, आमीन, आउट ऑफ हिज बैली शैल फ्लो, कि उसके अंदर से फिर नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। उसके अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी। तो खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि जो उस पर ईमान लाता है, जो उसके कहे पर ईमान लाता है, जो कलाम पर ईमान लाता है, जो खुशखबरी पर ईमान लाता है, उसके अंदर से जारी होंगी। किसके अंदर से? जो खुदा के कलाम को ईमान रखता, यीशु मसीह पर ईमान रखता, उसको कबूल करता, उस पर ईमान रखता, उसको कबूल करता है, उसका यकीन करता है, उसकी खुशखबरी का उसके अंदर से जारी होगी। आमीन। हम क्या करते हैं? कई बार हम मसीह यीशु को अपनी पसंद के मुताबिक बना लेते हैं। हम अपनी पसंद के मुताबिक। यीशु मसीह इंजीदा है।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। यीशु मसीह ਦੀ ਖੈਰ है, यानी मान लेंगे है। हाँ? हम अपनी पसंद का यीशु मसीह बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। यीशु मसीह नहीं पता इतना कुछ चल रही है। हम यीशु मसीह को खुद अपनी पसंद का बनाना चाह रहे हैं, अपनी पसंद का नहीं, उसकी पसंद का। हालेलुया। उसके मुताबिक जो उसकी सुनेगा, उसकी आवाज को सुनेगा, उसके कलाम को सुनेगा, उसके कलाम को एक्सेप्ट करेगा, जो उसकी बात सुनेगा। आमीन। हालेलुया। आना यीशु कोल ते गल भाई बरनार्ड दी सुन के टुट जाना। हाँ? भाई बरनार्ड इंज जांदे सन हैं, बहादरी साहब दा कलाम नहीं याद, भाई बरनार्ड दी गल याद है। हाँ इंज है ना, इंज इंसानों की आवाज हम सुन लेते हैं। तो याद रखें, खुदा को ऐसी बातें पसंद नहीं, इंसानों की नहीं, उसकी नहीं, यीशु की। हालेलुया। वो कहता है कि मेरे पास आओ तो मेरी सुनो, जो मेरी सुनेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा, उसके अंदर से फिर नदियां जारी होंगी। हालेलुया। जो यीशु को कबूल करेगा, जो यीशु की बातों को कबूल करेगा, उसके कलाम को कबूल करेगा, उसकी बातों को एक्सेप्ट करेगा, उसके अंदर से फिर ये जारी होंगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि पानी कौन है? यीशु। जिंदगी का पानी कौन है? यीशु। तो यीशु को लेंगे तो अंदर से जारी होंगी ना। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। भैया पानी टूटी दा पानी जेड़ा ना, ये अंदरों नदी जारी नहीं कर सकता, ये सानू सिर्फ फ्रेश कर सकता है, लेकिन इससे रीफिल नहीं कर सकता, हमें फिल नहीं कर सकता। इसीलिए तो यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि तू मुझसे पानी मांगता है, यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है तो तू मांगती मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। अगर तू जानती कि कौन मांगता है, तू मुझसे मांगती। लेकिन बात वही है कि हम जानते नहीं कि तू कौन है। हालेलुया। हम जानते ही नहीं कि तू कौन है। अगर वो जानती कि ये कौन है, हालेलुया, ऐसे अल्फाज लिखे हैं बाइबल मुकद्दस में, लिखा है कि अगर तू जानती कि ये कौन है, ये कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये कौन है। अगर तू जानती कि ये कौन है, तू खुद मुझसे मांगती कि मुझे पानी दे। आमीन। हालेलुया। लेकिन कई बार हम इंतजार करते रहते हैं, हम यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते। इंतजार किया उसने, हाँ? देखा नहीं जो बातें कर रहे हैं, ये कैसी बातें, ये बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट, बिल्कुल अलग सी बातें। जब यीशु मसीह ने सारे भेद खोले ना, हाँ, यीशु मसीह ने क्या कि हाँ ठीक है तू पानी मांगनी है, हाँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि हाँ ठीक है जा अपने शोहर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇने ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ देने ਆ। हाँ, तो कहने लगी कि मेरा तो बेशोर मेरा शोहर ही कौन नहीं। यीशु ने कहा बिल्कुल तो सही किया। पांच पहला कर चुकी थी, हुन जेड़ा छेवां ये भी तेरा शोहर नहीं। हाँ, जब ए गल दसी तो फिर कई बार हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई इंज दी गल है, अपनी कमजोरियां वेख के तो फिर ही मुड़ना है। पहले यकीन कर लो, उसको सब पता है, यीशु मसीह सब जानता है। उसको सबमिट कर दें और उसकी आवाज को कबूल कर लें कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे, और यकीनन
वो हमें बरकत देने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस औरत से कहा ना, ये 4 चैप्टर में बात है, यूहन्ना के 4 चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पर ये बात लिखी है कि और यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया। कितनी देर के लिए? हमेशा की जिंदगी के लिए जारी होगा। ये प्यास वक्ती तौर पर मिटती है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा हमेशा की जिंदगी के लिए लास्टिंग कंफर्ट। खुदावंद यीशु मसीह हमें वक्ती तौर पर नहीं देता बल्कि फॉरएवर के लिए। हालेलुया हालेलुया। हमारा खुदा हमें टेम्परेरी बरकतें नहीं देता, लेकिन कायम हमने रखनी है। कायम हमने रखनी। बरकतें रुक जाती हैं, ये याद रखना जी। बरकतें रुक जाती हैं। खुदा ने बरकत दे दी, अगर जहां ज़हन खराब हो गया तो फिर बरकत रुक जानी दे। सोच दुरुस्त कर लें। अगर बरकत खुदा ने दी है, अगर ब्लेसिंग खुदा ने दी है, वो किसी तरह की भी है, वो रुपए पैसे से दूसरी तीसरी वट एवर, 1 2 3 4, कितनी भी बरकतें रूहानी भी हो सकती हैं, जिस्मानी भी हो सकती हैं। अगर खुदा ने बरकतें दी हैं, अगर हम कायम नहीं रहते, अगर खुदा के साथ नहीं चलते, तो खुदा बरकत को रोक देता, स्टॉप हो जाती है। फिर ऐसे कहीं यार चंगा भला सी सारा कुछ, अपनी जिंदगी पर गौर करें। मेरा और आपका खुदा हमारी प्यास को बुझाना चाहता है। आमीन। और खास तौर पर वो हमें रूहुल कुद्दस से मामूर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम रूह से मामूर हो जाए। तो यहाँ पर जो बात है लिविंग वाटर की, तो लिविंग वाटर मीन्स के रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी, जारियो सारी, जिसमें मूवमेंट हो, मोशन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरा और आपका खुदा जुम्बिश करने वाला है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा जुम्बिश करने वाला खुदा है। लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती है। हालेलुया। हमारा खुदा रुका हुआ खुदा नहीं है। मेरा और आपका खुदा मूव करने वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा जो है हमारी जिंदगियों में मूव करना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों में जुम्बिश करना चाहता है। यस हालेलुया हालेलुया। वो लिविंग वाटर है। आमीन। हाँ, वो मूव करने वाला है हमारा खुदा जो है। हाँ, एक जगह पे, हाँ आमीन आमीन। वो जिंदा खुदा है। बेशक। आमीन आमीन। जेड़े रुके हुए ने वो किथे ने? कब्रों में। हाँ हालेलुया हालेलुया। जेड़े रुके कब्र है एक दो दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन मेरा और आपका खुदा कहते हैं मेरी आंखें सारी जमीन की सैर है। हालेलुया। उसने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। खुदा ने किसी मुल्क का नहीं क्या? नहीं। अमेरिका च इकट्ठे होंगे तो उत्थे होवांगा, पाकिस्तान होंगे तो उत्थे होवांगा, सऊदी अरब होंगे तो उत्थे होवांगा, किथे होवांगा? हालेलुया हालेलुया। तो मेरा और आपका खुदा जो है वो लिविंग वाटर है। वो मूव करने वाला है, वो जुम्बिश करने वाला है। आमीन आमीन। वो आज भी मेरी और आपकी जिंदगी में चाहता है कि वो लिविंग वाटर की तरह काम करे। हाँ हालेलुया। लिविंग वाटर जिंदगी वाला पानी। हालेलुया। जेड़ा पी लेंदा जिंदगी मिल जाती है। हालेलुया। मुर्दगी खत्म हो जाती है उसमें से, बीमारियां खत्म हो जाती है उसमें से। हाँ भाई समझ, मेरे लिए देखो जरा। हाँ हालेलुया। बीमारियां टुर गईयां। कदों दियां? ਜਦੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, क्योंकि जिंदगी ने ले लिया ना। हालेलुया। जिंदगी के कलाम को ले लिया, कलाम को अपनी जिंदगी में ले लिया, यीशु को अपनी जिंदगी में ले लिया। हालेलुया। ते सारियां ही हरकतां टुर गईयां। आमीन आमीन। हां जेड़ियां खुदा ਨੂੰ ना पसंद, सारी चीजें खत्म हो गई।
नया मखलूक, नया इंसान। अब ये पहले जैसा नहीं रहा। हालेलुया। अब ये पहले जैसा नहीं रहा। आमीन। मैंने ईमान के साथ उस दिन जब शारून के पापा से मेरी बात हुई, तो तनवीर के बारे में और काशिफ के बारे में मैंने ईमान से कह दिया था, अब जब आप इनको देखोगे तो ये एक फर्क इंसान। ईमान से कह दिया, ईमान से कहा, मैंने कहा कि अब जब आप इनसे मिलेंगे तो ये आपको एक फर्क इंसान नजर आएंगे, इनकी जिंदगी टोटल चेंज जिंदगी नजर आएगी। क्योंकि मुझे पता है कि अब ये खुदा की हजूरी में रहते हैं, ईमानदारों की जमात में रहते हैं, ये मुकद्दस मजमे में रहते हैं। तो मुकद्दस मजमे में रहते हैं। आमीन। अब मेरा ईमान है कि जब ये पाकिस्तान जाएंगे तो इनकी पुरानी सोबत नहीं बल्कि खुदा की सोबत। इनके मुंह से खुदा की बातें निकलेंगी, इनके मुंह से जिंदगी की बातें निकलेंगी। हालेलुया। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा इनको भर रहा है। हालेलुया। ईमान से आप भी कहें, खुदा इनको भर रहा है, खुदा इनको और ममूर करे, ये भरते जाए खुदावंद में। ये अपने मुल्क में जाते हैं, इनके अंदर से नदियां जारी हो जाए, इनके अंदर से कलाम जारी हो जाए, अंदर से कलाम जारी हो जाए, अंदर से गवाहियां जारी हो जाए, अंदर से गवाहियां जारी हो जाए। मेरा और आपका खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। यस हालेलुया। वो कहता है कि इनके अंदर से। आमीन। आमीन। हालेलुया। जिंदगी में गलत चॉइस ना करें। आमीन। खुदा ने आपको दे दिया है, ये चश्मा दे दिया है। खुदा ने खुद फरमाया, हाँ, कि खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने हमें यीशु बख्श दिया है। आमीन। हालेलुया। उसने हमें यीशु बख्श दिया है, जिंदगी का पानी बख्श दिया है। आमीन। ये चीज खुदा ने कौम बनी इसराइल को भी दी, लेकिन उन्होंने रॉन्ग चॉइस की। रॉन्ग चॉइस। बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह की किताब उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों में 2 बुराइयां की। मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। बुराइयां कौन सी की? यिर्मयाह 2 बाब 13 आयत। क्या बुराइयां की? कि उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तरक कर दिया, चश्मे को तरक कर दिया, और अपने लिए हौज खोदे हैं, और शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। आमीन। हालेलुया। कौन सी गलतियां? 2 गलतियां की। यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने कहा कि उन्होंने मुझ आबे हयात आबे हयात को तरक कर दिया। मीन्स के लिविंग वाटर को तरक कर दिया। आमीन। हाँ? इसका मतलब है लिविंग वाटर, कि लिविंग वाटर आबे हयात का चश्मा यीशु मसीह है। आबे हयात का चश्मा। आमीन। हालेलुया। यीशु है आबे हयात का चश्मा। यीशु में से हयात और जिंदगी का पानी जारी होता है। उसको कभी ना छोड़ें अपनी लाइफ में। जिन्हें जिंदगी दा चश्मे ने छोड़ देता तो फिर मौत ही है। और दूसरी कि शिकस्ता हौज अपने लिए खोद लिए हैं। शिकस्ता हौज मीन, हाँ, उन्होंने क्या किया? शिकस्ता हौज, हाँ, वो हौज जिसमें पानी ठहर ही नहीं सकता, वो वाला हौज उसकी चुनाव कर लिया, उसको अपने लिए प्रिपेयर कर लिया, जिसके अंदर पानी ठहर नहीं सकता। हाँ जी, उन्होंने चुनाव कर लिया कि जिनके अंदर पानी ठहर ही नहीं सकता। आमीन। उनके अंदर पानी, कौन सा पानी? जिंदगी का पानी। जिंदगी का पानी कहां नहीं ठहरेगा? नापाकी में, गुनाहों में, बदी में। लोगों ने चुनाव किसका कर लिया? जिंदगी के पानी को छोड़कर
शिकस्ता हौज जो है उनका चुनाव कर लिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं बेहया, जिंदगी का चश्मा मैं हूं, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। बड़ी महफिल में खुदा यीशु मसीह ने खड़े होकर ऐलान किया, मतवज्जो किया कि हाँ, अगर कोई प्यासा है, अभी भी कोई प्यासा है, तो वो मेरे पास आए, मैं उसको पानी दूंगा, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा और वो पानी पिलाऊंगा कि वो कभी भी जिंदगी में प्यासा ना होगा, बल्कि उसके अंदर से क्या हो जाएंगी, नदियां जारी हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो मेरा और आपका खुदा हमें चाहता है कि हम रूह से भर जाएं, अंदर से। खुदा यीशु मसीह ने जब ये कहा ना कि उसके अंदर से जारी हो जाएंगी, तो अंदर से मीन्स कि उसके अंदर से, दिल से, उसकी रूह के अंदर से जारी हो जाएंगी, उसके अंदर दिल में आ जाएंगी ये चीजें। खुदा का बंदा क्या कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो ये दिल में आ जाएंगी, ये कलाम दिल में आ जाएगा। यीशु मसीह है ना, जिंदगी का पानी कौन है, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्या है, कलाम। यीशु मसीह क्या है, कलाम है। और दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। इसका मतलब यीशु मसीह चाहता है कि अपने कलाम को क्या रहे, दिल में रखे। हालेलुया। और दिल जो है, ये दिल अहम चीज है। खुदा कहता है, खुदा जब भी खुदा कहता है कि मैं दिल पर निगाह करता हूँ। हम इंसान किस पर सोचते हैं, सारी सूरत को देखता है खुदा। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, अल्लाह साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मुंडा दबाओ, लम्मा जवान है, सही है, ठीक है, हाँ सही है, बढ़िया। मुंह भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं। हम किस पर गौर करते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है, खुदा कहता है, खुदा चाहता है, खुदा की तवज्जो, खुदा इसलिए चाहता है कि ये इनका दिल मेरी तरफ, इनकी रूह मेरी तरफ, और ये दिल खुदा पर, दिल पर निगाह करता है। और इस दिल की खुदा का कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस में पढ़े तो मिसाल की किताब में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हाँ? ये मिसाल 4:23 आयत में लिखा है कि इस दिल की फिर क्या कर, जिस दिल में तू कलाम रखा है इसकी हिफाजत कर। हालेलुया, आमीन। तो ये दोबारा मुझे खुदा ने याद दिलाया है, शारून, ये इन हाथों पे, ये जो आपके थंब हैं, इन पे मुकद्दस ऑयल और दुआ की गई है। बी केयरफुल, इन हाथों को पाकीज़ा रखना। आमीन, आमीन। कभी भी इन हाथों से कुछ गलत ना होने पाए। ये कल से खुदा मुझे गाइड कर रहा था कि मैं इसको बताऊं, मैं इसको बताऊं, मैं इसको बताऊं। तो बीइंग अ मैन आई वाज गोइंग टू फॉरगेट टू टेल यू, बट अभी इसी वक्त खुदा ने मुझे बताया है कि टेल हिम, तो मैंने ईमानदारी से बता दिया। आमीन, हाँ, आमीन, हालेलुया। तो ईमानदारी से मैंने बता दिया, अपने हाथों को पाकीज़ा रखना, इनको जलाल के लिए इस्तेमाल करना, कोशिश करते रहना मेरे ये हाथ मखसूस हैं। दोहराते रहे, रिपीट करते रहना, मेरे हाथों को बरकत दी गई। हालेलुया। ईमान से इस्तेमाल करना, मेरे हाथों को ब्लेस किया गया है, चर्च ने ब्लेस किया है। आमीन, आप खुदा के लोगों ने ब्लेस किया है, मेरे हाथ बाबरकत हैं। हालेलुया। लिखा तू जिस काम को हाथ लगाएगा वो बाबरकत हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है और वो चाहता है हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो आए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ 2 बातें याद रखें कि जो फिर खुदा की तरफ आ जाता है, जो खुदा को कबूल कर लेता है, जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है, तो उसकी जिंदगी में 2 बड़े काम होते हैं। उसकी जिंदगी में 2 काम होते हैं। जो खुदा की तरफ आता है, जो यीशु मसीह के पास आ जाता है, हयात के चश्मे के पास आ जाता है,
उसकी जिंदगी में दो बड़े काम होते हैं एक ईमानदार की जिंदगी में। पहले नंबर पर उसकी जिंदगी में काम होता है कि वो अच्छी चीजें अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है, अपने दिल से अच्छी चीजें निकालता है, पाकीज़गी की चीजें निकालता है। और जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और चश्मा जो है उसके अंदर से जो निकलेगा, जो आपके अंदर से निकलेंगी बातें आप उससे पहचाने जाएंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि सादक का मुंह जो है हयात का चश्मा है, कि सादक के मुंह से जिंदगी की बातें निकलनी चाहिए। आप सादिक हैं, आप ईमानदार हैं, आप बिलीवर हैं, आपके अंदर से पाकीज़गी की बातें, अच्छी सेहत की बातें, अच्छे एक्शन, अच्छी बातें, जिंदगी की बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए खुदावन से दुआ करें, खुदावन से चंद लम्हे दुआ करें कि खुदावन तू मुझे तौफीक बख्श।